Hello. I welcome you all on this particular channel UB by UB Media, which is Health for You. I'm Dr. Kshitij Dubey. I'm a cardiac surgeon practicing for over 20 years. Currently, I'm associated with Apollo Hospital. मैं हार्ट सर्जन हूँ, बाईपास सर्जन हूँ. मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करना की विशेषज्ञ हूँ, इसमें मेरी महारत हासिल है. मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है ये समझना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. नॉर्मली हार्ट का कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसको यहाँ मिडलाइन पे एक इंसिजन दिया जाता है और स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है इसको स्लिट ओपन करते हैं और उसके बाद हम हार्ट तक पहुँचते हैं और किसी भी प्रकार की सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है. दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट. जो जितने भी प्रकार के ऑपरेशन, चाहे दिल में छेद हो, चाहे वाल्व का प्रत्यारोपण हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो, पारंपरिक तरीके से इसी तरीके से की जाती थी. विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब ये संभव है कि हम यहाँ छोटे चीरे से या यहाँ के छोटे चीरे से ये ऑपरेशन को करें. यूजुअली जब हम बाईपास सर्जरी करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक छोटा चीरा देते हैं. जब हम वाल्व रिप्लेसमेंट या दिल में छेद की सर्जरी करते हैं तो राइट साइड में एक छोटा सा चीरा देते हैं. इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ. पहले मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा मॉडल यूज़ करूँगा. ये मेरे चेस्ट का मॉडल है या किसी भी पेशेंट के चेस्ट का मॉडल है. अगर हम यहाँ हमारे हाथ होते हैं दोनों तरफ, ये हमारा चेस्ट वॉल है, रिब केज है. अगर हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो ये हड्डी को हमें काटना पड़ता है, इसको स्टर्नम बोलते हैं. इस हड्डी को हम काटते हैं और अंदर ऑपरेट करते हैं, बाहर आते हैं. बाद में ऑपरेशन के बाद अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ तार टाइप के चीज़ यहाँ लगी हुई है, इसको टाइट किया जाता है. सो इसके बाद बोन की हीलिंग स्टार्ट होती है. तो अगर हम नॉर्मली देखें तो 6 to 8 वीक्स एक नॉर्मल बोन हीलिंग का टाइम होता है, 6 से 8 हफ्ते. सो जो रिकवरी टाइम है, रिहेबिलिटेशन टाइम है किसी भी हार्ट के ऑपरेशन का, वो लगभग 6 से 8 हफ्ते हो जाता है. इसकी जगह अगर हम हार्ट का ऑपरेशन यहाँ एक छोटे चीरे से करें, जो कि इन बिटवीन दिस रिब्स एक इंसिजन देके हम अंदर जाएं, ऑपरेशन को करें और इसको नॉर्मली मसल्स को सिर्फ क्लोज करके बाहर आ जाएं, तो ये बोन हीलिंग टाइम को हम टोटली एलिमिनेट कर देते हैं. अगर हम एलिमिनेट इस चीज़ों को कर देते हैं तो हमारा बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी बहुत क्विकली आ जाता है, एज क्विक एज 2 वीक्स. सो हम बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी 2 हफ्ते में आ सकते हैं. इसका एक और बेनिफिट है कि कॉस्मेटिकली कंसील्ड स्कार है. महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बहुत फायदे का है. ब्रेस्ट के नीचे ये हिडन स्कार होता है, दिखता नहीं है. अगर हम देखें तो नॉर्मली जो यंग पॉपुलेशन है जितनी भी, जिसमें ये बाईपास सर्जरी की आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो इन पर्टिकुलर पेशेंट्स को एक तरफ उनके छोटे बच्चे होते हैं, एक तरफ एल्डरली पेरेंट्स होते हैं. सो दे हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल. इफ़ दे आर आउट ऑफ वर्क फॉर से 2 months ऑफ टाइम विद अ प्राइवेट जॉब इन हैंड, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए इतनी लंबी छुट्टी लेना, रिहेबिलिटेशन करना. अगर यही ऑपरेशन छोटे चीरे से किया जाए, साइड से किया जाए, तो इनका रिकवरी 2 हफ्ते में हो सकती है. अदर बेनिफिट्स इनके हैं कि चूँकि छोटा चीरा है तो पेन कम है, इन्फेक्शन के चांसेस कम है, ब्लड लॉस कम है, बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी बहुत जल्दी है. सो ये सारे बेनिफिट्स हैं छोटे चीरे से बाईपास या वाल्व रिप्लेसमेंट इन सर्जरीज को करने के. तकरीबन 12-14 वर्ष, 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं जब से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है. हम लगभग 12-14 वर्ष से इस ऑपरेशन को कर रहे हैं यहाँ इंदौर में. अब यहाँ से आगे जो टेक्नोलॉजी हमें लेके जाएगी वो और रोबोटिक्स की तरफ लेके जाएगी. जबकि यहाँ 2-3 छोटे छोटे चीरे होंगे, बड़ा इंसिजन भी नहीं होगा, 2 इंच का इंसिजन भी नहीं लगेगा, 1-1 सेंटीमीटर के 3 छेद होंगे और उनसे ये सारी सर्जरीज पॉसिबल होंगी. सो साइंस इज इवॉल्विंग, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, एंड द फ्यूचर ऑफ therapy, any kind of therapy, lies in minimally invasive surgery. To understand what is latest, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात करें और जल्दी रिकवर करें. थैंक यू ऑल.